ऊपर अमीर नीचे गरीब सहेली के कन्या पूजन। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गावे भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। खुश रहो बिटिया, दुर्गा माता करे तुम्हें एक बहुत अच्छा ससुराल मिले। दुर्गा मैया की कृपा रही तो ऐसा ही होगा पंडित जी, वरना मैं तो अपना सारा जीवन दुर्गा मैया की प्रार्थना और भक्ति में ही निकाल दूंगी। भला एक अनाथ के लिए इससे अच्छा क्या होगा। इतना कहकर पूनम मंदिर के बाहर बैठे सभी गरीब बच्चों को प्रसाद बांटने चली जाती है कि तभी दुर्गा माता के मंदिर के बाहर एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकती है, जिसमें से एक बहुत अमीर शीतल नाम की औरत बाहर आती है और अपने साथ गरीब लोगों को बांटने के लिए ढेर सारा सामान लेकर आती है। पंडित जी, ये सारा सामान यहाँ के सभी गरीब लोगों में बंटवा दीजिए और साथ ही मेरा नाम भी उन्हें बताइएगा ताकि वो मेरी जय जयकार कर सके। जी शीतल जी। शीतल घमंड से दुर्गा माता की आरती करती और वापस जाने लगती है कि तभी उसकी नजर गरीब बच्चों को प्रसाद बांट रही पूनम पर पड़ती है। पंडित जी, ये लड़की कौन है? मैं जब भी मंदिर में आती हूँ हमेशा इस लड़की को यहीं देखती हूँ। बेचारी अनाथ है, बचपन से ही इसी मंदिर में पली बड़ी है। दुर्गा माता की बहुत बड़ी भक्त है ये। पंडित जी की बात सुन शीतल के मन में कुछ खुराफाती चलता है, जिसके बाद वो वहां से चली जाती है। वहीं पूनम सभी बच्चों को प्रसाद बांटकर अपनी बचपन की सहेली महक के घर जाती है। तू अब आ रही है? दुर्गा माता की पूजा करने में थोड़ा समय लग गया था, चल अब मैं तुझे तैयार कर देती हूँ। पूनम महक को तैयार कर उसे नीचे हॉल में ले जाती है, जहां कोई और नहीं बल्कि शीतल बैठी होती है। आज शीतल अपने बड़े बेटे अमर के लिए रिश्ता देखने के लिए आई होती है। शीतल पूनम को महक के घर में देखकर काफी हैरान रह जाती है। इस लड़की को तो मैंने सुबह दुर्गा माता के मंदिर में देखा था, ये यहाँ कैसे? इसका नाम पूनम है, मेरी बेटी की दोस्त है। लगता है ये दुर्गा माता का ही इशारा है। अगर मेरे छोटे बेटे दीप की शादी में इस लड़की से करवा दूं तो कितना अच्छा रहेगा। वैसे ही उसके काले रंग की वजह से उसकी कहीं पर बात नहीं बनती। शीतल अपने बड़े बेटे अमर का रिश्ता महक से तय कर देती है। वहीं अपने छोटे बेटे दीप का रिश्ता उसके काले रंग की वजह से बेचारी अनाथ पूनम से तय कर देती है। जहां एक तरफ पूनम अपना और अपनी सहेली का एक ही घर में रिश्ता होने से बहुत खुश होती है, तो वहीं दूसरी तरफ महक। आप तो जानती हैं माँ कि मैंने उसे अपनी सहेली सिर्फ इसलिए बनाया था ताकि वो मेरे काम आ सके, ना कि वो मेरी देवरानी बन सके। बेटा, ये तेरी सास का फैसला है, इसमें हम भला क्या कर सकते हैं, लेकिन इसमें तेरा भी फायदा है। जैसे शादी से पहले वो तेरा हर काम करती थी, शादी के बाद भी तू जेठानी बनकर उस पर अपना हुक्म चलाएगी और उससे नौकरानी की तरह सारे काम करवाएगी। अपनी माँ की बात सुन महक बहुत ज्यादा खुश होती है और कुछ दिनों में दोनों सहेलियों की शादी हो जाती है। अमर बेटा, जा मेरी बड़ी बहू को ऊपर वाले कमरे में ले जाओ, अब से तुम दोनों ऊपर ही रहोगे और तू अपनी पत्नी को इस सामने वाले कमरे में ले जा। आज के बाद तू और तेरी पत्नी इसी नीचे वाले कमरे में रहोगे, समझे? एक ही ससुराल में होते हुए भी अमीर सहेली जहां ऊपर वाले कमरे में रहती है, वहीं बेचारी गरीब सहेली नीचे वाले कमरे में। सुनिए, आप भी तो माँ जी के बेटे हैं, तो माँ जी ने आपके साथ इस तरह से बात क्यों की? पूनम, मैं अपने बड़े भाई अमर की तरह हैंडसम और सुंदर नहीं हूँ, इसलिए माँ मुझे ज्यादा पसंद नहीं करती है। आप फिक्र मत कीजिए, एक ना एक दिन माँ जी के दिल में आपके लिए जरूर प्यार का दिया जलेगा। दुर्गा मैया है ना, वो सब ठीक करेंगी। पूनम की बात सुन दीप को थोड़ा सुकून मिलता है और ऐसे ही शादी का पहला दिन गुजर जाता है, जहां शीतल अपनी अमीर बहू से घर के कुछ कामकाज ना करवाते हुए उस पर अपना सारा प्यार लुटाती है। वहीं पूनम से नौकरानी की तरह बर्ताव करती है, लेकिन बेचारी पूनम दुर्गा मैया पर सब सौंप कर सब कुछ सहती है। समय गुजरता है और नवरात्रि शुरू होने वाली होती है। कल से नवरात्रि शुरू है, मुझे दुर्गा माता की मूर्ति स्थापित करनी थी और कुछ सामान भी लाना था, थोड़े पैसे चाहिए थे। पूनम, तुम तो जानती हो ना, घर का बेटा होते हुए भी मुझे घर में नौकरों की तरह रखा जाता है। मेरे पास कहाँ इतने पैसे हैं कि मैं तुम्हें दे सकूं। पैसे तो तुम्हें माँ ही दे सकती है। दीप की बात सुन पूनम अपनी सास के पास जाती है और उससे नवरात्रि के लिए पैसे मांगती है। पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं जो तूने मांगे और मैं तुझे तोड़ कर दे दिए? मेरे पास कोई पैसे नहीं है, समझी? जा यहाँ से।
पैसे ना होने की वजह से पूनम अब अपने हाथों से ही मिट्टी की एक दुर्गा माता की प्रतिमा बनाती है और अपने कमरे में उसे स्थापित कर पेड़ों से फूल तोड़कर उनकी सेज सजाती है और अपनी साड़ी से उनके लिए चुनरी बनाकर पूजा करती है और नवरात्रि के 9 निर्जला व्रत रखती है। माँ जी, हम नवरात्रि के लिए कितनी सुंदर दुर्गा माता की मूर्ति लेकर आए और हमारा मंदिर भी कितना सुंदर लग रहा है। क्या मैं भी ऊपर जाकर दुर्गा माता के दर्शन कर सकती हूँ? तेरी इतनी औकात की तो हमारी दुर्गा माता की मूर्ति के दर्शन करेगी? जरूरत नहीं है तुझे ऊपर आने की। भूल मत, ऊपर मेरी अमीर बहू का ससुराल है, ना कि तेरा। हाथों में क्या मेहंदी लगी है जो इतने धीरे धीरे पूरियां ला रही है? ये लो महक। माँ जी, व्रत खोलने का वक्त हो गया है। आप लोगों ने तो व्रत खोल लिया, अब मैं भी जाकर पूजा करके व्रत खोल लेती हूँ। चुपचाप से पहले जाकर हमारे लिए व्रत का खाना बना। और तेरे घर में क्या ही है जो तू व्रत खोलेगी? बाद में कर लियो पूजा, पहले तू हमारी पेट पूजा कर। बेचारी पूनम अपनी सास और सहेली को व्रत का भोजन करवाकर आखिर में दुर्गा माता की पूजा कर पानी पीकर अपना व्रत खोलती है और ऐसे ही अपने नवरात्रि के व्रत को पूरा करती है। ये मेरे पास एक चांदी की चेन है, आप इसे जाकर बेचकर उन पैसों से कन्या पूजन का सामान लेकर आ जाइए। पूनम कन्या पूजन के लिए अपनी इकलौती चांदी की चेन को गिरवी रख देती है और मिलने वाले पैसों से कन्या पूजन का सामान मंगवाती है। अगले दिन जहां पूनम नीचे चूल्हे पर कन्या पूजन का सारा भोजन अपने हाथों से तैयार करती है, वहीं ऊपर महक अपनी सास के साथ कन्या भोजन बनाने के बजाय बाहर से खाना मंगवाती है और कन्याओं को देना शुरू करती है। जल्दी जल्दी पकड़ो, हमें और भी बहुत सारे काम है। और हाँ, थोड़ी दूर से ही लो, कितनी बदबू आ रही है तुम लोगों में से। बाबू एक काम करते हैं ना, इन कन्याओं के साथ सेल्फी भी ले लेते हैं, फिर उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट भी तो करना है। शीतल महक बिना किसी रिवाज के सभी कन्याओं को बस हाथ में खाने की चीजें और तोहफे पकड़ा देते हैं और उनके साथ फोटो खींचकर उन्हें भेजने लगते हैं। सभी कन्याएं जैसे ही नीचे आती हैं, अरे बच्चों, मैं कब से तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, तुम सब यहाँ बैठ जाओ। तेरी हैसियत है क्या कन्या पूजन करने की? हमें देख, हमने इन्हें कितनी अच्छी अच्छी खाने की चीज और कितने अच्छे अच्छे तोहफे दिए। तेरी हैसियत है इन सब की? महक की सभी कन्याएं माता का रूप होती हैं और माता कभी हमारे चढ़ावे से नहीं बल्कि हमारी भक्ति से खुश होती हैं। सुनिए, आप कन्याओं के पैर पर पानी डालिए, मैं इनके पैर धोती हूँ। पूनम और दीप मिलकर सभी कन्याओं के पैर धोते हैं, जिसके बाद पूनम सभी कन्याओं के पैरों में टीका लगाकर उनके हाथों पर लाल धागा बांधती है और साथ ही साथ उन्हें लाल चुनरी भी उड़ाती है। चलो बच्चों, अब जल्दी से भोजन ग्रहण करो। ये क्या, तुम इन लड़कियों को ये खाना दे रही हो? ये तेल में बना हलवा और ये आटे की पूरी, इन्हें तो कोई कुत्ता भी ना खाए। महक, तुम्हें जो कहना है मुझे कहो, लेकिन मेरी दुर्गा माता के भोजन को कुछ मत कहो। ये भले ही तेल में बना हलवा और आटे की पूरी है, लेकिन ये दुर्गा माता का प्रसाद है, समझी तुम? सभी कन्याओं के भोजन करने के बाद पूनम और दीप मिलकर एक एक कर उन सभी कन्याओं के पैर छूते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। देखा माँ जी, अब तो बस ये दिन देखने के लिए रह गए थे कि हम इन गरीब लड़कियों के पैर छुएं। मुझे तो अभी तक इन लड़कियों में से गंदी बदबू आ रही है। अब हो गई ना कन्या पूजन, तो तुम लोग यहाँ खड़ी क्यों हो? जाओ यहाँ से निकलो। शीतल जैसे ही उन सभी कन्याओं को भगाने के लिए जाती है कि तभी वो 9 कन्याओं के अंदर से एक सुनहरी रोशनी निकलती है और वो सभी आपस में एकत्रित होकर दुर्गा माता का रूप लेती हैं, जिसे देख पूनम और दीप हाथ जोड़कर दुर्गा माता के सामने बैठ जाती हैं। दुर्गा मैया, तुम्हारी सच्ची श्रद्धा और भक्ति ने मुझे आखिरकार इस धरती लोक पर बुला ही लिया। मुझ पर तुम्हारे अटूट विश्वास और भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें वरदान दे रही हूँ और इन्हें इनके किए की सजा। तुमने अपने सगे बेटे के साथ सौतेला जैसा व्यवहार किया। एक बहू को तुमने सर आंखों पर बिठाया और एक को अपने पैरों की धूल समझा। और तुमने तो मित्रता जैसे पवित्र रिश्ते का हास्य बनाकर रख दिया। तुमने हमेशा अपनी मित्रता का फायदा उठाकर पूनम से अपने सारे कार्य करवाए और इतने पाप करने के बाद भी तुम लोग थमे नहीं। तुमने मेरी 9 माता के इन कन्या रूपों का मजाक उड़ाया और मेरा अपमान किया। अब तुम्हें मेरे प्रकोप से कोई नहीं बचा सकता। नहीं दुर्गा माँ, हमें माफ कर दीजिए, हमें सजा मत दीजिए। दुर्गा माता के आशीर्वाद से जहां पूनम और दीप की जिंदगी अब पूरी तरह से
संवर जाती है। वहीं महक और शीतल की जिंदगी में सब कुछ उथल पुथल हो जाता है। उन्हें अपने किए की सजा मिलती है। दुर्गा माता उनसे सब कुछ छीन लेती हैं और उन्हें जिंदगी भर प्रायश्चित करने के लिए छोड़ देती हैं। वहीं अपनी सच्ची भक्त और श्रद्धा की वजह से आज पूनम अपने पति दीप के साथ एक सुखी जीवन जीती है।